हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेलवे ज्ञान में। तो आज हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 120 रुपये का भुगतान 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों से किया जाता है। कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपये के सिक्कों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। देखिए, टोटल हमारे पास क्या है, 120 रुपये हैं। ठीक है। अब इस 120 रुपये के सिक्के जो हैं, इसमें हम 3 सिक्के जो हैं ले रहे हैं 10 रुपये के। ये आ जाएगा आपका 5 रुपये के, और ये आ जाएगा आपका 2 रुपये के। ठीक है। कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 25 हैं। टोटल सिक्के जो दे रखे हैं हमारे पास वो 25 सिक्के हैं टोटल। ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं, देखिए सिक्कों का कोई रेशियो तो दे नहीं रखा है यहाँ पे इन्होंने। तो सिक्कों का हम क्या करते हैं, ए, बी और सी लेट कर लेते हैं कि सिक्कों की संख्या 10 रुपये की ए है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बी है, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या सी है। ठीक है। तो कुल मिला के सिक्के कितने हैं, 25 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी जो है अपने पास 25 हो जाएगा। ठीक है। 10 रुपये के ए सिक्के हैं तो कुल मिला के 10 है। 5 रुपये के बी सिक्के हैं मतलब 5 बी। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, सी मतलब 2 सी। इन सभी एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर होता है, 120 रुपये। ठीक है। ओके। तो हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी 25, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे तीन इक्वेशन होती तो सॉल्व मतलब ईजिली हो जाता। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए क्वेश्चन टफ कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को। 2 से पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2a। तो 10a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 8a। 5b माइनस 2b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और 2c माइनस 2c कुछ नहीं बचने वाला यहाँ पे। और 120 माइनस 50 क्योंकि 225 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 70। देखिए यहाँ पे हमें जो पूछा गया है वो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी। 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ए है। और यहाँ पे ए आंसर गिवन है हमारे पास। ये जो ऑप्शन है ना, ये ए की वैल्यू है, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो क्यों ना मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लूँ। तो जो बी की संख्या आएगी यहाँ पे 70 माइनस 8a अपॉन में 3। तो एक इक्वेशन ये बन गई है। और इस ऑप्शन में जो इक्वेशन है, इन ऑप्शंस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं ए बराबर 6 है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 48 अपॉन में 3 बराबर में आ जाएगा। अब एक बात बताइए, मान लेते हैं कि ए की संख्या 6 है तो बी की संख्या कितनी होने वाली है, तो ये तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब पॉइंट्स में आएगा। और कभी भी सिक्कों की संख्या पॉइंट्स में आ सकती है क्या, नॉट पॉसिबल। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए गया। बी की बात करते हैं, ए बराबर 4 की, तो बी बराबर 70 माइनस 4 है ना, तो 8 हो जाएगा 32। तो ये आ जाएगा, सही है, 10 में 2 गया 8, 6 में 3 गया 3। तो ये भी नॉट पॉसिबल क्योंकि पॉइंट्स में जा रहा है। अब मान लेते हैं कि ए बराबर है हमारे पास 10 है तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू 70 माइनस 80। लो यहाँ तो नेगेटिव ही आ गया, तो नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा आंसर जो है हमारे पास डी है। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, ए बराबर 8 क्या सही है, लेट्स चेक। 70 माइनस कितना था, 8a 64, 10 में 4 गया, कितना बचेगा 6। देखिए पूरा कट रहा है। और b की संख्या कितनी आई है, 2 है, और a की कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो आंसर हमारा 8 एकदम सही है। ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये CGL 2024 प्री में पूछा गया था क्वेश्चन है, और ये काफ़ी टफ कैटेगरी में रखा जाता है। और इस क्वेश्चन को देखिए इसी प्रकार से किया जा सकता है, देयर इज़ नो एनी ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके। थैंक यू सो मच।